उसकी उंगलियां रिकॉर्डर पर कांप रही थी। रिकॉर्ड बटन को इस सावधानी से दबा रही थी जैसे कोई आवाज नहीं करना चाहता। यह ट्रक PR-4519 का अंतिम रिकॉर्डिंग है। उसकी आवाज अजीब लग रही थी, जैसे किसी और की हो। अगर किसी को यह संदेश मिले, मेरी तलाश मत करना, माल के बारे में मत पूछो। फेंका साधारण था, एक रात का काम, बिना रुके, बिना सवाल किए। पैसा इतना अच्छा था कि मना नहीं किया जा सकता, और मजबूरी का एक अजीब तरीका होता है शक को मिटा देने का। पर उसे कुछ अजीब लगना चाहिए था जब मालिक ने कागजात देते समय नजरें चुरा ली, या जब सड़क की खामोशी इतनी गहरी हो गई कि इंजन की आवाज को निगल लेती लगी। पहला गंदा सामान्य था, फुरखंड आई। यह सर्दियों की खंड या खराब हीटर नहीं थी, यह कुछ जीवित था, ट्रक की दीवारों पर रेंगता हुआ और उसकी गर्दन पर लिपटता हुआ। हीटर बेकार था, उसकी हड्डियों में दर्द हो रहा था, और स्टीयरिंग व्हील सूखी बर्फ की तरह उसकी हथेलियों को जला रहा था। जब उसने स्पीडोमीटर देखा तो संख्याएं 66.6 किलोमीटर प्रति घंटा पर जमी हुई थी। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। पहले सिर्फ स्टैटिक, वह सफेद शोर जो नसों को कुन जागू की तरह काटता है। फर्क एक आवाज, क्या तुम हमें सुन सकते हो? यह स्पीकर से नहीं, बल्कि उसके पीछे से आ रही थी, जैसे कोई पिछली सीट पर रुका हुआ उसके कान में सांसें ले रहा हो। उसने पलट कर देखा, यात्री की सीट खाली थी, लेकिन एक पल के लिए, एक पलट आया पकते, उसे वहां एक सिलहूट दिखाई दी, बाहें जोड़ी की हुई, सिर हल्का सा झुका हुआ, जैसे कोई यात्री गंतव्य का इंतजार कर रहा हो। जब उसने फिर देखा तो सीट पर सिर्फ एक नम दाग था, जैसे सीट स्वयं पसीना बहा रही हो। थोड़ी देर बाद खड़खड़ाहट शुरू हुई, पंख पंख पंख। यह आवाज कार्गो होल्ड से आ रही थी, लयबद्ध, जानबूझकर, जैसे कोई अंदर से धातु पर अपने पोरों से थपथपा रहा हो। उसने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन आवाज और तेज होती गई, और जिद्दी, जब तक कि उसकी अपनी धड़कनों में नहीं मिल गई। वत रुकना, मत खोलना, वत देखना। लेकिन वह रुका। जब उसने लैक खोला तो जो धुआं निकला वह बाप नहीं था, यह ठोस खंड थी, एक फीका धुआं जिसने उसके गले को खरोंच दिया और उसके होंठ नीले कर दिए। और वे वहां थे, रेत के बोरों की तरह नेर, अंक एक जमे हुए आलिंगन में उलझे हुए। दर्जनों शव, फीके, बरकरार, सभी की आंखें खुली हुई। कुछ डरे हुए लग रहे थे, कुछ आश्चर्यचकित, एक या दो तो मुस्कुरा भी रहे थे, जैसे आखिरी पल में कुछ सुंदर देख लिया हो। लेकिन सबसे आगे वाला था जिसने उसे चीखने पर मजबूर कर दिया। उसने सुर घुमाया, धीरे से, जैसे कोई गहरी नींद से जाग रहा हो, और फिर मुस्कुराया। न राहत की मुस्कान, न पागलपन की, बल्कि एक पुराने दोस्त की तरह जिसने लंबे समय बाद आखिरकार उसे डोगा लिया हो। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आवाज लाश से नहीं आई थी, यह उसके अंदर से आई थी। अब जब रिकॉर्डर उसकी आखिरी सांसों को कैद कर रहा है, उसे समझ आता है, ट्रक कभी वाहन नहीं था, यह एक अनुष्ठान था, और वह चालक नहीं था, वह बलि था। रिकॉर्डिंग एक धात्विक झरझराहट के साथ समाप्त होती है, यात्री दरवाजे के अपने आप खुलने की आवाज, और फिर एक आखिरी फुसफुसाहट, उतनी धीमी कि शायद कल्पना लगे, अंदर आओ, हम तुम्हें घर ले चलेंगे।